जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। नमस्ते मित्रों। तो मैं आप लोगों को फिर और एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस गौर गोविंद टीवी में। तो आइए, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही रहस्यमय श्री भगवान कृष्णचंद्र जी का लीला का वर्णन करने जा रहा हूं। तो मुझसे जितना हो सके मैं वर्णन करता हूं। तो मित्रों, विषय का नाम है कि सखी गोपाल का विवरण तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का सखी गोपाल नाम किस कारण से पड़ा। कथा इस प्रकार है कि श्री गौरांग महाप्रभु के समय काल में विद्यानगर नामक एक गांव था। उसी गांव के दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। उनमें से एक ब्राह्मण वृद्ध था, परंतु वह बहुत धनवान और ज्ञानी था तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का भक्त भी था। और छोटा ब्राह्मण अर्थात युवक ब्राह्मण, वह भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का परम भक्त था, परंतु वह बहुत ही दरिद्र तथा गरीब था। तो मित्रों, उन दोनों ब्राह्मण ने अनेकों तीर्थ स्थान भ्रमण किए तथा गया, वाराणसी, प्रयाग तथा मथुरा से वृंदावन में जाकर के एक बाल गोपाल के मंदिर में उन दोनों ब्राह्मण विश्राम करने लगे। तो उसी समय बड़ा ब्राह्मण अर्थात वृद्ध ब्राह्मण छोटा ब्राह्मण से कहने लगे कि तुम मेरे तीर्थ करने में बहुत सहायता किए हो तथा अनेक सेवा किया, जिसके कारण मैं तीर्थ यात्रा कर सका। इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ तथा जैसे एक पुत्र भी पिता का सेवा नहीं करता, उतना उससे ज्यादा तुमने मेरा सेवा किया है। तो मैं तुम्हें इसलिए अपनी कन्या को दान दूंगा। तो छोटा ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण की बात सुनकर बोले कि मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ तथा मेरे पास रहने, खाने पीने तथा रहने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। तथा आप धनवान, ज्ञानी, कुलीन ब्राह्मण हैं और आपके स्त्री पुत्र आदि सभी इसमें विरोध करेंगे। तो बड़ा ब्राह्मण बोले कि मैं अपनी कन्या तुमको दान दूंगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं करेंगे। तो छोटा ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण से बोला, अच्छी बात है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो भगवान बाल गोपाल का मूर्ति है, इनके सामने आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप कन्या हमको दान में देंगे। तो इतना कथा सुन करके बड़ा ब्राह्मण ने भगवान श्री बाल गोपाल के सामने प्रतिज्ञा किया कि हे बाल गोपाल, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि तीर्थ यात्रा से जब मैं घर जाऊंगा तब मैं अपनी कन्या को इस ब्राह्मण को दान करूंगा। तब छोटा ब्राह्मण बोले कि देखिए गोपाल देव, भगवान से बोले कि देखिए गोपाल देव, मेरे पास तो इस समय कोई है नहीं
और मंदिर में आप ही हैं प्रतिमा स्वरूप, तो आपको मैं निवेदन करता हूँ कि अगर ब्राह्मण जा कर के घर में कन्या देने से मना कर दें, तो इसलिए मैं आपको साक्षी बना के मैं साक्षी रखता हूं आपको। अगर बड़ा ब्राह्मण कन्या देने से मना कर देता है तो आपको मैं साक्षी देने के लिए बुलाऊंगा, तब आपको आना पड़ेगा। ऐसा कह करके उन दोनों ब्राह्मणों ने अपने अपने घर को लौट आए। तब घर को लौटने से जब वृद्ध ब्राह्मण के परिवार वालों ने इस बात को सुना, तब उन्होंने फैसला किया कि उस दरिद्र ब्राह्मण को अगर आप कन्या को दान में देते हैं तो हम लोग जहर पी के मर जाएंगे, जहर पी के हम लोग मर जाएंगे। इससे अच्छा आप उनको कन्या को दान में न दें। तो अब छोटा ब्राह्मण अर्थात युवक ब्राह्मण जब गांव लौटे तो उनको वृद्ध ब्राह्मण की बात को शरण हो आया और वे कन्या को लेने के लिए उस वृद्ध ब्राह्मण के घर पर गए। तब जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण के घर पर गए तो उन लोगों ने उन गरीब ब्राह्मण को अनेकों प्रकार की तिरस्कार की और कन्या को देने से इनकार कर दिए। तब छोटा ब्राह्मण क्या करते, उसने गांव के पंचों को बुलाया और बुला करके इस सारी घटना को पंचों के सामने बोले। तब सारी विषय सुन करके पंचों ने छोटा ब्राह्मण से बोले कि जिस समय इस वृद्ध ब्राह्मण ने आपको कन्या का दान किया था, आपका कोई उस समय साक्षी था? तो गरीब ब्राह्मण ने बोले उस समय तो मेरे पास कोई साक्षी नहीं था, परंतु मैं बाल गोपाल को भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षी मान करके और ऐसा मन में विचार करके मैं आया हूं। तब पंचों ने बोले ठीक है, तुम अगर भगवान को बुला करके ला सकते हो साक्षी देने के लिए, तब जा करके ये वृद्ध ब्राह्मण तुमको कन्या को दान करेंगे। तब छोटा ब्राह्मण क्या करते, वे बोले ठीक है, हम भगवान को साक्षी के रूप में हम बुला के लाएंगे। तब छोटा ब्राह्मण गए बाल गोपाल के पास और जा करके बोले कि हे गोपाल देव, बड़ा ब्राह्मण ने कन्या देने से इनकार कर दिए, उनका प्रतिज्ञा भी हमको रखना है। वे अपने स्त्री परिजनों की भय से, मर जाने की भय से हमको कन्या को देने में इनकार कर दिए। तब जैसे वृद्ध ब्राह्मण का प्रतिज्ञा रहे और धर्म भी ना जाए, ऐसा कुछ आप काम कीजिए। तो छोटा ब्राह्मण ने भगवान से विनती की, तो मूर्ति से प्रकट होकर के प्रभु
उस छोटा ब्राह्मण को बोले कि ठीक है, मैं आपका वचन सत्य करूंगा। मैं भक्त वत्सल हूं, तो मैं भक्तों का वचन रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो आप एक काम करें कि आप पंचों को गांव में बुला करके एक जगह करें और मैं आपके साथ चलूँगा। तो गरीब ब्राह्मण को भगवान ने आश्वासन दिए और भगवान बोले कि देखो, मैं पीछे पीछे जाऊंगा तुम्हारे, तुम आगे आगे मेरे जाना और मैं पीछे पीछे चलूंगा, तथा मेरे नूपुर की ध्वनि तुमको सुनाई देगी और उसी नूपुर के ध्वनि से तुम आगे आगे जाओगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा। और जब तुम पीछे मुड़ करके मुझे देखेगा, जिस समय उसी समय मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। तो गरीब ब्राह्मण ने, छोटा ब्राह्मण ने स्वीकार किया भगवान के बात को। तो गरीब ब्राह्मण आगे आगे चल रहे थे और भगवान उनके पीछे पीछे आ रहे थे और भगवान के कोमल चरणों से नूपुर की ध्वनि रुनु झुनु बजते हुए सुनाई दे रहे थे। तो इतने में जब गांव के पास भगवान आए, तब गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो गांव के समीप आ गए हैं, क्यों न भगवान को मैं एक बार दर्शन कर लूं, भगवान का रूप कैसा है, इससे मैं वंचित कैसे रह सकता हूं। तो जैसे ही उसने भगवान को पीछे मुड़ करके देखे, तो भगवान पत्थर की मूर्ति बन गया। भगवान गोपाल देव पत्थर की मूर्ति बन गए और उसी जगह स्थापित हो गए। तो अब उस गरीब ब्राह्मण ने गांव में जा करके सबको बुला के लाए और इस घटना को देख करके गांव के सभी लोगों एवं आसपास के जितने भी गांव था, सभी लोग आए और आश्चर्यचकित हो गए सभी लोग। तो अब गरीब ब्राह्मण ने सबके सामने बोले, देखिए मैं तो भगवान को बुला के लाया हूँ और साक्षी भी देंगे। तब सभी ने, पंचों ने बोले ठीक है, तुम्हारा भगवान को साक्षी बुलवाओ। तो वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया गया और सारी विषय बात को रखा भगवान के सामने। तो भगवान ने बोले, हाँ मैं इस बात का साक्षी हूँ कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे पास प्रतिज्ञा किया है अपने कन्या को दान में देने के लिए इस गरीब ब्राह्मण को। तो भगवान ने दैववाणी की, आकाशवाणी की। तब सभी लोग आनंद से गदगद हो गए और उस गरीब ब्राह्मण के पैरों में गिर गए तथा भगवान बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़े, रो पड़े। तथा उसी समय मंदिर का, भगवान का, बाल गोपाल का मंदिर सब निर्माण करने के लिए मन में ठान लिए। तो उसी जगह
बाल गोपाल का मंदिर उन लोगों ने निर्माण किया, यथा साखी गोपाल के नाम से आज भी जाने जाते हैं। तो मित्रों, इसी तरह भगवान का नाम साखी गोपाल पड़ा और वृद्ध ब्राह्मण ने गरीब ब्राह्मण को अपनी कन्या को दान दिया। उन लोगों का विवाह हो गया तथा सुख स्वच्छंद से उन दोनों रहने लगे। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।